नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे अफवाह पॉलीहुंड, यानी कि हम लोग समझेंगे कि विन्यास क्या होता है, कक्षक ऑर्बिट वगैरह क्या होता है, सेल वगैरह, ऑर्बिट और सेल दोनों एक क्या होता है, इसके बाद सबसेल क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। इसके बाद हम लोग अफवाह पॉलीहुंड के नियम को समझेंगे और समझेंगे ही नहीं, उसको बढ़िया से विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो है ना, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको जो है हम नीट वगैरह के एग्जाम के IIT वगैरह निकलवा दें। हमारा उद्देश्य ये है कि जो है आप जो है जनरल ज्ञान ले लें। समझ रहे हैं? आप क्या ले लें? जनरल ज्ञान ले लें, आपको सारा चीज में नॉलेज हो जाए। हम आपको जनरल नॉलेज, हम जनरल साइंस की तरह आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें अगर आप IIT वगैरह का पढ़ना चाहेंगे, अफवाह पॉलीहुंड पढ़ना चाहेंगे, तो IIT में जब पढ़ेंगे तो IIT वगैरह में बढ़िया से पढ़ाया जाता है, बड़ा विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो हम जो है कुछ तक समझाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा नहीं कि हम पूरा अफवाह पॉलीहुंड को पूरा विस्तार से पढ़ा देंगे। भैया उसको जहां जैसे क्वेश्चन पूछता है उतना ही हम बताएंगे, हम ज्यादा बता के क्या करेंगे। तो आइए, हम लोगों ने पढ़ा था थॉमसन का मॉडल, थॉमसन के मॉडल के बाद रदरफोर्ड साहब को समझा था, रदरफोर्ड के बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल को समझा था। उसी आधार पर हम लोग समझेंगे आखिर ये कक्षा क्या होता है। कक्षा को ही दूसरी भाषा में, कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, या इसी को कक्षा को ही कोश कहते हैं। कोश को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल मतलब ये सेल नहीं, ये सेल मतलब कोशिका होता है, जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं भैया? बायोलॉजी में से। और ये सेल मतलब होता है कोश। अब कोश किसे कहते हैं? तो एक हमने आपको बताया था कि ये नाभिक है, एक परमाणु है, परमाणु में नाभिक रहता है। नाभिक में हमने बताया था कि देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एक एक कक्षा में सब इलेक्ट्रॉन वहां चक्करवा लगाता है। समझे ना? रदरफोर्डवा को सत्यानाश हो गया। अब आया बोर्स साहब ने कहा था कि नहीं रे बाबा, ऊर्जा के स्तर के आधार पर चक्कर लगाता है। जितना जिसके पास ऊर्जा होगा वही चक्कर लगाएगा। अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन अलग अलग चक्कर लगाते हैं। तो उसी तरह इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कक्षा क्या होता है। तो कक्षा किसे कहते हैं? तो नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे उसे कक्षा कहा जाता है। कक्षा या कक्ष भी बोलते हैं या सेल भी कहते हैं। तो प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होता है। ये जो कक्षवा में है ना, एकराम चाचा, निश्चित ऊर्जा होता है। इसमें निश्चित ऊर्जा होता है, एकदम इसका ऊर्जा फिक्स रहता है। अगर वही उसको बाहर से कुछ मिल जाएगा तो इससे हिल जाएगा ससुरा। समझे? अगर उसको बाहर से एनर्जी मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? निम्न कक्षा से उछलकर उच्च कक्षा में आ जाएगा। समझ रहे? और अगर उसको ऊर्जा में लौ हो जाए तो ससुरा जाके लेभड़िया जाएगा। कहाँ लेभड़िया जाएगा? यानी नाभिक पर आकर गिर जाएगा। हम आपको बताए थे कल वाला, पिछला क्लास वाला। तो उसी तरह इस कक्षा को जो दर्शाया जाता है, इस कक्षा का जो नाम दिया जाता है, उसका नाम ये है KLM और N। अगर संख्या के आधार पर दिया जाए तो इसे 1, 2, 3 और 4 कहा जाता है। और भी होता है, लेकिन हम लोग 4 ही चीज को पढ़ते हैं, 4 ही कक्षा को विशेष पढ़ते हैं। चाहे 12th हो चाहे किसी क्लास में, हम लोग विशेषतर 4 ही कक्षा पढ़ते हैं। MSc वगैरह करता है तो वो सब 5-6 कक्षा पढ़ लेता है। समझे ना? NOP भी होता है इसमें। तो हम लोग अभी 4 ही कक्षा को पढ़ेंगे। तो बोलता है कि सबसे जो कम ऊर्जा वाला कोश है नाभिक के समीप होगा। तो सबसे कम ऊर्जा वाला जो कोश होगा वो नाभिक के क्या होगा? समीप होगा। सबसे कम ऊर्जा वाला जो कोश है वो नाभिक के समीप होगा। यानी कि सबसे जिसमें कम ऊर्जा होगा वो नाभिक के समीप, जिसमें ज्यादा ऊर्जा होगा वो नाभिक के क्या होगा? सबसे दूर होगा। तो एक बात बताइए, सबसे कम ऊर्जा किसमें है? के में है। तो इसलिए तो ये नाभिक के समीप है। तो हम कह सकते हैं कि के जो है ये कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षा है। तो वही तो लिखे, सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कोश नाभिक के समीप तथा सबसे अधिक ऊर्जा वाला कोश नाभिक से दूर स्थित होता है। यानी कि सबसे कम ऊर्जा वाला कौन है? के है। के ससुरा लभरा जाता है। लभरा मतलब समझे? नाभिकवा पर गिर जाता है। हम आपको बताए थे ना, ऐसे घुमाने वाला बताए थे कि ऐसे घुमाते धीरे धीरे ऊर्जा कम कर दीजिएगा तो वो क्या होता है? नाभिक के पास आकर गिर जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाती है
जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा कैसे बढ़ती है? तो वो बाहरी स्रोत से उसको 2 रुपया हो 2 रुपया, यानी कि उसको नचनिया वाला बताया था ना आपको एग्जाम्पल देके। तो ये जो जब इसको मिलता है ना, जब बाहर से इसको एनर्जी मिलता है, पैसा मिलता है, तो नचनिया और डांस करने लगता है, समझे? नचनिया और डांस करने लगता है। 2 टका दिखाइएगा तो 2 टका जैसा डांस करेगा, 2000 दिखाइएगा तो 2000 को जैसा डांस करेगा। तो जब इसको एनर्जी जब मिलता है तो दिखाइएगा, नचनिया को 2 टका दिखाइएगा तो कम कमरा हिलाएगा, अगर उसको 2000 दिखाइएगा एकदम ऐसे ऐसे करने लगेगा, समझे ना? तो उसी तरह इसको जो है ऊर्जा अधिक, जैसे इसको अधिक ऊर्जा मिल जाता है तो ये सटाक सना क्या करता है, निम्न ऊर्जा से उछल कर कहाँ चल जाता है, उच्च ऊर्जा में चल जाता है, समझ रहे? तो वही लिखे, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाती है तो ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात वह ऊर्जा ग्रहण कर लेती है, यानी कि वह ऊर्जा क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। नाभिक से नजदीक रहता है तो उसकी ऊर्जा घट जाती है, और नाभिक से जब नजदीक रहता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है, लसर लसर करता, हाइशी 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 करता, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाता है, घट जाता है, समझ रहे? तो अब बोर साहब क्या करते हैं, बोर साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला क्या था, 2n²। अगर किसी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो 2n² हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या होगा, n होगा कक्षा का नंबर होगा, तो n बराबर क्या होगा, कक्षा की संख्या होगा। यानी कि बोरबरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के आधार पर होती है, जहां n कक्षा की संख्या है। अब देखिए यहां समझिएगा, पूछेगा के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कक्षा में क्या देखिए नाभिक है, चक्रवा कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉनवा चक्रवा लगाता है। तो इसमें पूछेगा, ये कक्षा का नाम दे दिया, इसको 1k बोलिए या 1 बोले, अगर हम लेटर के अनुसार बोलते हैं तो इस कक्षा का नाम 2 है, k या 1 कक्षा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? इसका l है, इसको 2 कक्षा के नाम से जाना जाता है, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर l, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये कक्षा का नाम हो गया, कक्षा की संख्या 1 हुआ। तो n जो है ये 1 है, यानी कि n को नंबर है, n कोई क्या है, नंबर है, वो नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 को नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना है, 1 से शुरू होता है, ठीक है, याद रखना है। कक्षा का नाम k है, l है, m है, n है, और है, o भी है, p भी है, तो हम लोग 4 ही कक्षा को लेंगे। हम जो है पहले ही आपको बता चुके हैं। तो l में कितना, l बराबर कितना, कक्षा की संख्या 2, m 3, ये 4। अब देखिए इसका कक्षा k में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, तो कक्षा k में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था कि इलेक्ट्रॉन बराबर 2n², यानी कि 2 गुना n के जगह पर कितना रखेंगे, 1 को रखेंगे, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें भी देखेंगे तो 2 गुना 2 पर, इसका लिखिए लेते हैं भैया, 2n² बराबर 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको करेंगे तो 2n² बराबर 2 गुना 3 पर स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 दूनी 18। इसको 2n² करेंगे तो 2 गुना 4 पर पावर 2, यानी कि n का मान कितना है, 4 है, तो 4 चौके 16 दूनी 32। यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो है कक्षा k में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। कक्षा l में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 या 8। कक्षा m में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कक्षा n में कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 सीधे 32, ठीक है। और उतना क्या दे पाएगा, 32 उतना खुद के देंगे क्या, समझ रहे? तो ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के, यानी कि बोरबरी उसी को कहते हैं, बोरबरी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने हम लोग जान गए, समझ रहे? तो के में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने 8, एम में 18, एन में 32 होता है, समझ रहे? ये था आपका कक्षा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। कक्षा क्या होता है, सबसेल, इंग्लिश में इसे सबसेल कहा जाता है। जिस तरह कक्षा हुआ, उपकक्षा हुआ, उस कक्षा को ही दूसरी भाषा में ना सेल बोलते थे, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, उपसेल हो जाएगा। उपसेल को इंग्लिश में सबसेल कहेंगे। तो
प्रत्येक कक्षा में एक उप कक्षा भी होता है। प्रत्येक कक्षा में एक या एक से अधिक उप कक्षा होते हैं, विभाजित होते हैं उप कक्षा में, यानी उपकोष में विभाजित होते हैं। इसे समरफील्ड नामक विद्वान ने देखा था पहली बार। और इस उप कक्षा को यानी कि इस सबसेल को और एसपीडीएफ से दर्शाया जाता है। एसपीडीएफ, तो ये एसपीडीएफ क्या होता है? एसपीडीएफ में आखिर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो एस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। और पी में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6 होते हैं। और डी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं। और एफ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 14 होते हैं। ठीक है। और जी भी होता है, इतना याद रखना है। एस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये उप कक्षा हुआ ये। अच्छा, एक बात मानिए, अब जैसे हम दूसरा तरीका से हम इसको डिनोट करेंगे। इसमें मान लीजिए यहां लिख देते हैं हम कक्षा, और यहां लिख देंगे हम उप कक्षा। ठीक है। और यहां हम इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन। तो कक्षा क्या हुआ? K बराबर 1, कक्षा K बराबर 1। और उप कक्षा क्या हो जाएगा? S। और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा। जैसे आपको हम बताए थे अभी बोरबरी योजना के अनुसार भी बताए तो 2 होगा। उसी तरह इसमें L बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसमें उप कक्षा की संख्या, उप कक्षा का नाम क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6, यानी कि देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यहां आपको 6 को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसे समझिए, इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके बाद इसमें M में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर दर्शाएंगे तो D होगा। D में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। N में कितना? 4। ये F, इसके अगर उपकक्षा का नाम देंगे तो उपकक्षा का नाम क्या देंगे? F नाम देंगे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, हमने आपको बताया था कि कक्षा K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कक्षा K में आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना, E बराबर 2n², बताए थे कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन निकालने बराबर, इसमें अगर कक्षा K में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां कितना हो जाता था? आपका 2 हो जाता था। फिर कक्षा L में इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो यहाँ 2 हो जाता था। और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो 8 हो जाता था। और यहाँ 18 हो जाता था, यहाँ 32 हो जाता था। तो यहाँ आप कंफ्यूज ये हो गया कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन 10 कहां से आया भैया? ये जो इलेक्ट्रॉन 10 आया वो कहां से आया? तो हम देखिए उप कक्षा की बात कर रहे हैं। हम क्या बताएं कि एक परमाणु है, परमाणु में कक्षा होते हैं और उस कक्षा के कई उप कक्षे होते हैं। मतलब कक्षा ही कई भागों में बंटाया रहता है, जिसे उप कक्षा कहते हैं। तो कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कक्षा K में 2, कक्षा L में 8, कक्षा M में 18, कक्षा N में 32। अब कक्षा में ही अगर घुस जाइएगा तो उप कक्षा होगा। और उप कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उप कक्षा का नाम क्या है? अब देखिए, मान लीजिए ये K कक्षा है। अब इस K कक्षा में इसका नाम हो गया K कक्षा। तो K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जनरली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी कक्षा को कई भाग में बांट दिया गया है। इसी कक्षा को कई भाग में, मान लीजिए यही कक्षा को कई भाग में बांट दिया गया है। तो इसमें अगर बांटेगा तो कक्षा को जो बांट दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उप कक्षा कहा जाता है। और जब K को जो कक्षा को बांटा है, इसको S उप कक्षा के नाम से जाना जाता है। और इस S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और L में जो अगर कक्षा देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर L को ही कक्षा को बांट दिया गया है उप कक्षा में। और उस उप कक्षा का नाम क्या दिया गया? P। और इस P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। 6, ऐसा समझ लें, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसा नहीं जोड़ दीजिएगा कि 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, वैसे जोड़ दिए, समझे कि नहीं? तो D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। उप कक्षा D है तो उप कक्षा D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर पूछेगा कक्षा K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें 2 बोलना है। और पूछेगा कक्षा L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 होते हैं। और पूछेगा कि अगर उप कक्षा S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उप कक्षा S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन होता है।
समझ रहे हैं? तो उपकक्षा किसे कहते हैं? तो प्रत्येक कोष अथवा एक या एक से अधिक उपकक्षा में विभाजित होता है, उसे हम लोग उपकक्षा कहते हैं। यानी कि कोष जो है एक या एक से अधिक भाग में विभाजित हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे, उपकक्षा कहेंगे या उपकोष कहेंगे। समझ में आया कि इसे किससे दर्शाया जाता है? एसपीडीएफ से। जबकि कक्षा को किससे दर्शाया गया था? KLMN से या 1 2 3 4 से। ठीक है, समझ में आया? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला उतार लेना है। ठीक है, ये इसको उतार लेना है, यहां भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, कक्षा हुआ KLMN हुआ। कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, N में 32 इलेक्ट्रॉन। अब उपकक्षा, तो इसको एक ही उपकक्षा होगा इसमें। S में हम आपको बताए थे कि S में भैया S में 2 इलेक्ट्रॉन, चार का डिफरेंस होता है। P में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14। अब ये कैसे होता है? इसका भी भैया रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। इसको उतना नहीं बता पाएंगे डिटेल से, समझे कि नहीं? हम लोग अभी थोड़ा इसको याद कर लेते हैं, कांची लगता है। याद कीजिए ना, हो मर दे, याद कीजिए। उपकक्षा को याद कर लीजिए। उपकक्षा S में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14 होता है, मान लीजिए। इसका भी रीजन है कि कैसे होता है, इसका भी जवाब देंगे। अभी क्या कीजिएगा जवाब देकर? बहुत डिटेल से पढ़ना है। अभी फिलहाल याद कीजिए इसको 11 12 में बढ़िया से डिटेल से पढ़ाया जाता है, एकदम बढ़िया से डिटेल पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसका उपकक्षा है, तो उपकक्षा के कक्षा में उपकक्षा की संख्या 1 S ही होता है। S में कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। 8 में यहाँ कक्षा L है, L में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका कितना होता था भैया? 2 होता था। इसमें भी देखिए 8 खुल रहा है। इसमें उपकक्षा क्या हुआ? S और P दो उपकक्षा है कि नहीं? तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना खुलना चाहिए? 8 खुलना चाहिए ना। तो S में 2 और P में 6, 2 यार 6 26 होता है, 8 होता है, समझे? अब इसमें S, इसमें देखिए M, कक्षा M में 3 होगा। क्यों 3 होगा? देखिए अगर हम इसको अब बोलिएगा कि इसमें D काहे ने हुआ, तो भैया पहले यहाँ 8 कुलिए जा रहा है तो D काहे देंगे? तो E S और P और D हुआ, तो S में 2 और P में 6 और D में कितना होता है? आपको हम बता रहे हैं D में कितना होता है? 10 होता है। तो 10 और 6 16, 16 और 2 18 हुआ। और इसमें S में कितने उपकक्षा होता है? N में, कक्षा N में कितने उपकक्षे होते हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 32, उपकक्षा की संख्या 1 2 3 4 4 होता है। और इसमें देख लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन इसमें भी 32 खुलता है। तो S में 2, P में 6 और D में 10 और F में कितना होता है? 14, 14 26, 20 और 2 22, 2 6 10 14, 6 2 8 18, 18 और 14 32, N बराबर 32 हुआ कि नहीं? तो ये था, यानी कि हम लोग ऐसे भी देख लिए। तो कक्षा K में कितना? 2, कक्षा L में कितना उपकक्षा? 2 उपकक्षा, कक्षा M में कितना? कितने उपकक्षा? 3 उपकक्षा, कक्षा N में कितना उपकक्षा? 4 उपकक्षा। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन को समझ रहे? देखिए इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं? क्या हम लोग गलत किए थे? सही किए थे भैया, तब ना मिल गया। अब समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं। कक्षा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? देखिए कक्षा जो है, उपकक्षा में कक्षा को विभाजित करेंगे तो उपकक्षा हो जाएगा। उपकक्षा को फिर उपकक्षा को विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? कक्षक हो जाएगा। यानी कि कक्षा को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? उपकक्षा। अगर उपकक्षा को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कक्षक। क्या बनेगा? कथक नहीं, कथक डांस होता है, कक्षक बन जाएगा। कक्षक, कक्षक, ऑर्बिटल इंग्लिश में। ठीक है। उपकोष जो है पुनः कक्षक में विभाजित होता है। इसको हम एक परिभाषा में दर्शाएं। देखिए कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉन वहां पाए जाने की संभावना सर्वाधिक। कुछ नहीं समझ में आएगा, तसल्ली देने के लिए याद कर लीजिए परिभाषा। हम आपको एग्जांपल बताते हैं। ऑर्बिटल की संख्या उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी होती है। भैया ऑर्बिटल की संख्या जो होती है, उपकक्षा में उपस्थित जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, हम आपको बताएं तो उपकक्षा में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसकी संख्या की आधी होगी। हम आपको बताएंगे ना कैसे होगी आधी।
बॉक्स से कक्षक, कक्षक को जो है बॉक्स से दर्शाया जाता है, बक्सा से, बक्सा बनाकर दर्शाया जाता है, समझ रहे हैं। अगर इसमें जैसे देखिए मान लिया कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ यानी कि कक्षक में अगर उप कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऑर्बिटल की संख्या उपकक्षे में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी होगी, तो इसमें 2 होगा तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 3 होगा तो इसमें 1.5 होगा, इसमें 4 होगा तो 2 होगा, समझ रहा ना। तो अब इसको हम लोग समझते हैं, एक कक्षा में अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। जैसे अब हम लोग ऐसे समझते हैं इसको, कक्षक S में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने आपको बताया था कि कक्षक को किससे दर्शाया जाता है, बॉक्स से, और एक बक्सा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का मुहा ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन का मुहा नीचे हो सकता है। तो लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर से लिखेंगे, ऊपर मुहा कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मुहा नीचे कर देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे हुआ, इसका भी नियम है, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, वो हम आपको क्वांटम संख्या बताएंगे निकालने के लिए, ठीक है। और एक ये 2 कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है कक्षक जो है, पहले ये कक्षक बॉक्स नियर लिख लेते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बीचाम लिखते हैं इसमें। अब यानी कि ये कक्षक, ये टोटल कितना कक्षक हुआ, ये बक्सवा क्या गो, यानी कि बक्सवा को ही कक्षक कहते हैं। तो क्या गो बक्सा हुआ, एगो। फिर देखिए पी में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोल रहे थे कि एक बक्सवा में दू गो कपड़ा रखा था, जब भी रखागा तो साड़ी और पैंट, साड़ी पैंट मतलब साड़ी और पैंट रखाएगा, समझे, दू गो रखाएगा, एगो पति का एगो पत्नी का, ठीक है। तो उसी तरह अब ये 6 कपड़ा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को 6 कपड़ा है, तो 6 कपड़ा को रहने के लिए 6 बक्सा, 3 बक्सा। पहला देखिए बक्सवा में जो भरेंगे ना, पहले इसको इस तरह भरेंगे, पहले जो इलेक्ट्रॉन जो भरेगा इस तरह भरेगा, ऊपरी मुहा से भरेगा, इसके बाद तब फिर निचली मुहा से भराए शुरू होगा। ऐसा नहीं करना है कि जैसे देखिए, ऐसा नहीं करना है 1 2 3 हुआ, पहले इसको भर लेंगे फिर 2 गो इसको ऐसे करके भर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले इसको भरना है क्लॉकवाइज में, पहले मतलब इस दिशा में भरना है, तब जो है इस दिशा में भरना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कक्षा देखिए पी, उप कक्षा में पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, और कक्षा कितने हुए 1 2 3, कक्षा की संख्या कितना हुआ भैया, 3 हुआ, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन जब भी भराएगा तो क्या भराएगा, एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन को भरना है, बारी बारी से भरना है, बारी बारी से भरना है। ये हम नहीं कर रहे हैं, एक विद्वान आएगा, हुंड साहब आएंगे और कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को पहले बारी बारी से भरेंगे, इसके बाद तब फिर जब बारी बारी से भरने के बाद तब भरेंगे, इस तरह से, समझ रहे, वो आपको हम बताएंगे हुंड्स का नियम, समझे। इसके बाद अब डी कक्षा में 10th इलेक्ट्रॉन, हम आपको बताया था कि डी कक्षा में 10th इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए उप कक्षा, तो पहले इसमें कितने कक्षा होंगे, तो हम बता रहे हैं कि 10 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं भैया, बढ़िया से लिख देंगे 1 2 3 4 5, बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा बन गया, इसको हम छोटा बढ़िया से बना देते हैं, हो गया। तो इसमें सबसे पहले 1 2 3 4 5, ओ तरी 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना कक्षा 1 2 3 4, कक्षा कितना हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कक्षा हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए ये लाइन क्लियर हो रहा है, ये लाइन ऑर्बिटल की संख्या उपकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या अधिक हो रही है, समझ रहे हैं। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भैया 14, जरा दिमाग लगाइए, इसमें 7 होगा, और यहां अगर हम भरेंगे ऑर्बिटल की संख्या तो ऑर्बिटल की संख्या 7 होगा, पहले हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहले इस तरह से भरेंगे, बारी बारी से भरेंगे, बारी बारी से भरेंगे, बारी बारी से भरेंगे, इसके बाद उल्टा देंगे 14, समझ रहे। ये हो गया आपका उपकक्षा। तो इसमें आपको हमने क्या लिखा है, यानी कि एस उपकक्षा में कक्षक की संख्या कितनी होगी, 1 हुआ, कक्षक की संख्या 1। पी उपकक्षा में 3, डी उपकक्षा में 5, एफ उपकक्षा में 7,
समझ रहे हैं कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन तो उतने रहेगा भैया, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 जैसे का था वैसे रहेगा। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऑर्बिटल की संख्या, उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी होती है। ऑर्बिटल की संख्या जो है, उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी होती है। तो इसका देखिए 2 का 1, उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है 2, इसकी आधी होती है कक्षक की संख्या। यहां लिख देते हैं हम कक्षक की संख्या, कक्षक की संख्या। ये 5 है, ये 10 है, तो इसकी आधी 5, 14 का आधा 7। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये था आपका कक्षक। कक्षा को समझा, कक्षा, कक्षा को जब तोड़े तो उपकक्षा, उपकक्षा को तोड़े तो कक्षक निकला। ऑर्बिट, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल हुआ। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। अब देखिए हुंड का नियम हम लोग पढ़ लिए हैं, पूछिए कैसे, बताएं क्या। चलिए सुनिए, इसको हम लालका कलम लिखते हैं। ई है आपका कक्षक, मान लीजिए इसको कथी कक्षक ले लेते हैं, पी कक्षक ले लेते हैं, पी ऑर्बिटल ले लेते हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की संख्या कितना है, 3 गो है, 1 2 3। हमें क्या कहा है, ये नियम क्या कहता है कि परमाणु के किसी उप कक्षा में के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे जब तक उसके सभी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। पहले सब कक्षा में एकगो इलेक्ट्रॉन वहां भरना पड़ेगा। इसमें भी एकगो, इसमें भी एकगो, इसमें भी एकगो। इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये हम समझाएंगे, टेंशन नहीं कीजिए, ये वीडियो ढेरी बड़ा हो जाएगा, समझे। तो ये कहता है, हुंड कहता है कि जब तक हम एकगो न भरेंगे, जब तक एकगो कक्षा में, जब तक मतलब एकगो इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, तब तक जो है 2 एक के बार में नहीं भर देना है। सबसे पहले सब में एकगो भरेंगे, तब जो है इसके बाद जब इसका एकगो पूरी। अब जैसे देखिए भैया, मान लीजिए ऐसे यहाँ हम बैठल हैं, भोज भंडारा हो रहा है। अब मान लीजिए पूरी है, डलिया में लेकर पूरी दे रहे हैं। मान लीजिए पूरी की संख्या 3 गो है, तो 3 गो है, एक आदमी को 3 गो पूरी दे देंगे, तो ये सब क्या करेगा, घूर घूर के देखेगा, तब तक ये मांगेगा नहीं। तब तक सबसे अच्छा उपाय क्या है, इसको भी एक पूरी, इसको भी एक पूरी, इसको भी एक पूरी बंधा दे देंगे, तो आराम आराम से खाएगा, आऊं करके खाएगा, समझे कि नहीं। तो उसी तरह ये कहता है हुंड बाबा यही चीज करके देखे ना, कहां से कहां चौरा के ले गया है, भोज भात का सब उठा के ले गया है हुंड बाबा। ये कहता है कि पहले एकगो इलेक्ट्रॉन वहां भरना है, तो ये जब खा लेगा तब पुड़िया छका जाएगा, और जब छका जाएगा तब देना, लीजिए लीजिए लीजिए, समझे। तब जो है उसको दूध अब फिर एकगो भराना कि लीजिए अब भरा गया है, अब पूरी छका गया है, लीजिए भरिए, समझे। तो वही हुंड बाबा कहते हैं कि इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी उपकोष के किसी भी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं जब तक उसके सभी ऑर्बिटल में एकगो इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। पहले सब में एकगो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब तब जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए 13 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसमें हमको कक्षा की बात नहीं किया है, तो 13 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताइए भैया, 13 इलेक्ट्रॉन है तो क्या गो कक्षक होना चाहिए, तो 13 इलेक्ट्रॉन है, पहले दिमाग लगाइए भैया, 7 गो होना चाहिए, 1 2 3 4 5, यहो देने नहीं आता, बताओ 6 7 हो गया, इधर बढ़ाइए उधर बढ़ाइए, बात बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 13 है, ठीक है। तो 13 है, यानी मान लीजिए पी में 13 मान लीजिए, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एगो खाली रह गया तो रहने देंगे। पहले इस तरह भरेंगे, और न कि यहीं पहले ऐसे ऐसे करके भर देंगे तो बेकार हो जाएगा,
समझ रहे हैं कि यहीं पहले दूगो यूं दूगो ऐसे नहीं भराता है। सबसे पहले एक गो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब जो है दूसरा पूरी देना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये था आपका हुंड का नियम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम लोगों ने हुंड के नियम को समझा। अब हुंड के नियम इसी में आ जाएगा, अफवाह पोलियो आ जाएगा और क्वांटम नंबर आ जाएगा। देखिए क्वांटम नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हम उसको समझा देंगे भैया, हम छोड़ेंगे वैसे नहीं, जाएंगे एकदम कोई भी चीज को एकदम तैयार ही करेंगे तो एकदम बढ़िया से तैयार करना है, एकदम मस्त होकर रहना है। समझे? आपको क्वांटम नंबर बताएंगे, वही क्वांटम नंबर में आपको प्रकार बता देंगे, एन एल एम एस वगैरह सब बता देंगे। इसके बाद वहीं अफवाह पोली वहीं दे देंगे। इसके बाद आपका जो है लास्ट हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार वगैरह, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये सब क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग सम पढ़ लेंगे। इसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। हम पिछला वीडियो में भी यही बतवा बोले थे, समझे कि नहीं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।